नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी नवंबर मिड पर है और अभी भी आप बहुत सारे महंगे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और उनकी ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दोस्तों अभी ना तो ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी है और इस समय भी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कोहरे कुहासे होंगे और उस समय में पौधों को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस समय में दोस्तों ना ही ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में आप बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और वो सारी की सारी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी। तो कौन सी मीडिया में कटिंग को लगाएंगे और वो आपके पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे, तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे बातें करूंगी और बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा सॉइल मीडिया है कि आप 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड लीजिए और थोड़े से आप फंगिसाइड पाउडर मिला सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो हल्दी आप मिला सकते हैं, हल्दी का पाउडर मिला सकते हैं। तो ये आपकी जो इस तरह से मीडिया तैयार होगी वो बिल्कुल भी भुरभुरी होगी। ये तो मेरा ये पहले से तैयार किया हुआ मिक्सचर है और इसमें मैं कंपोस्ट नहीं मिलाई हूँ और केवल नॉर्मल ही सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। तो इसमें कटिंग बहुत अच्छी ग्रो होगी और इस तरह से भुरभुरे होंगे तो पानी इसमें ठहरेगा नहीं और आपके जो प्लांट है, कटिंग है, वो गलेगी नहीं। तो आपका सॉइल मिक्सचर इस तरह से तैयार होना चाहिए और इसी में आप सारी कटिंग को ग्रो करें। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए इस तरह से छोटे छोटे पॉट का आप यूज़ करें, क्योंकि छोटे पॉट रहेंगे तो उसमें ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करेगा और पौधे आपके ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से देखिए, मैं फंगिसाइड के पाउडर लगा करके वाटर को दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे करने से ज़्यादा आपके पौधे अच्छे से ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिट्टी को इस तरह से आप भिंगा लें और फिर आपको पौधे को लगाना है। सबसे पहला पौधा ये फिलोडेंड्रॉन का ये ब्रोकन हार्ट है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है और ये बहुत ही हार्डी होते हैं। इसकी एक एक नोड की कटिंग से ये ग्रो हो जाते हैं और ये मोस स्टिक पर और हैंगिंग बास्केट पर दोनों पर ही बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगाई हूँ और ये मेरा जो प्लांट है वो एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हुआ है। ये देखिए, इसमें मैं बहुत सारे एक एक नोड की कटिंग लगा दी थी और ये इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये बहुत ही तेज़ी से और बिना केयर के चलने वाले प्लांट होते हैं। आपको बस केवल अपने जो प्लांट है उसकी सिर्फ कटिंग ही लेनी है और एक एक नोड की कटिंग आप उसे ग्रो करें। इस तरह से केवल सॉइल पर दबा दें और ये बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। तो कम देखभाल में ये चलने वाले पौधे हैं और बिना परेशानी के ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इस समय भी आप इसे ग्रो कर लें। ये देखिए, केवल एक नोड को आप ऐसे दबा दें और ये तेज़ी से ग्रो हो जाएंगी। तो दोस्तों, कुछ समय पहले भी मैं इसकी कटिंग लगाई थी और मैं उसका रिजल्ट दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये कैसे ग्रो हुए हैं। इसका रूट में मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी रूटिंग बहुत अच्छी हुई है। ये देखिए, ये इतने जल्दी इसके रूट आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और बहुत सारे आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं इसकी कटिंग करके। तो एक नोड की ही कटिंग लें और ये देखिए, इसके रिजल्ट इतने अच्छे ये तैयार हो गए हैं। इसकी तो नई जो सूट्स है वो भी आ रही है। तो ये पौधे को ग्रो करना बहुत ही आसान है। कम देखभाल में ये चलने वाले पौधे हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को अभी आप कटिंग से लगा लें। नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। दोस्तों, सिंगोनियम की कटिंग कभी भी ग्रो हो जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है और इससे आप कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी एक एक नोड की कटिंग भी आप लेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। तो जितने भी आपको पौधे सिंगोनियम के मिलेंगे, बहुत सारे अभी नर्सरी पर इसकी जो टाइप है वो आ गई है। तो देखिए, एक नोड ही इसके लिए चाहिए होता है। तो एक नोड की कटिंग आप लीजिए और इसे केवल सॉइल पर दबा देना है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सिंगोनियम को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ऐसे आप सॉइल पर दबा देंगे और ये इसकी रूटिंग हो जाएगी। ये भी मेरा जो लगा हुआ है ये भी कटिंग से मैं इसे लगाई थी और मैं इसे निकाल करके देखती हूँ कि इसकी कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो ये बहुत अच्छे लग गए हैं। तो इतनी आसानी से पौधे कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। देखिए, ये इतने अच्छे से इसकी रूटिंग हो गई है और इसके रूट तो नीचे तक चले गए, वो निकल ही नहीं रहे हैं।
तो इतने आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे पौधे जो हैं कटिंग से आप इन्हें बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी फैल जाते हैं, बहुत ही सारे आपको प्लांट देंगे। तो ये सारे पौधों की कटिंग को आप लगाइए, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और कम देखभाल में ये चलने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन नियॉन है। दोस्तों इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इन सारे पौधों के एरियल रूट होते हैं और एक एक नोड की कटिंग आप लेंगे और इसे देखिए ऐसे मैं कटिंग लेकर के पानी में लगा दी थी और ये पानी में भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इसकी नई नई जो बेबीज है वो भी आ गए हैं देखिए। और इस पौधे को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसकी जो कटिंग है उसे आप सॉइल पर दबा दें और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी। इन सारे पौधों की एरियल रूट होती है और एरियल रूट से ही ये अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। दोस्तों अगर आप पौधों को कटिंग से पानी में ग्रो करते हैं तो उन सारे पौधों को आप पानी उसकी सप्ते में एक बार ज़रूर चेंज करें, क्योंकि पानी से ही उन्हें न्यूट्रिशन हो मिलता है और इसलिए आपको पानी सप्ते में एक बार ज़रूर चेंज करने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आप इसे दबा दें और ये बहुत ही जल्दी ये रूटिंग कर लेंगे। तो ये इस समय कटिंग से ग्रो होने वाला बहुत अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट ये ड्रेसिना का प्लांट है। दोस्तों ड्रेसिना की कोई सा भी वैरायटी हो बहुत ही हार्डी होते हैं और उसकी आप छोटी कटिंग भी लेंगे और ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं ऊपर की टिप की कटिंग ली हूँ और इसे सिर्फ सॉइल में आपको रख देना है और कुछ ही समय के बाद में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जितने भी ड्रेसिना होते हैं सारी बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। कुछ समय पहले ही मैं इन सारे प्लांटों की कटिंग ली थी और देखिए एक ही पॉट में मैं लगा दी हूँ और सारे इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। मैं देखिए एक ही कटिंग इसकी ली थी और ये इतने अच्छे से लग गए हैं। ये एक ही प्लांट के बहुत सारी कटिंग थी, मेरे जो प्लांट थे बहुत ही ऊपर चले गए थे और उसकी सारी कटिंग को लेकर के ऐसे लगा दी हूँ एक साथ में। तो सारे ग्रो हो गए हैं और इसकी लीव्स देखिए कितने अच्छी हो गई है, सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो ऊपर की जो लीव्स है उसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। तो इस समय भी आप पौधों की कटिंग को ले सकते हैं और ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों अभी पर्पल हार्ट इस तरह से लैगी हो गए हैं और इस समय इसकी कटिंग करके नए पौधे बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पौधे भी इस तरह से हो गए हैं लंबे लंबे और वो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उन सारे पौधों की आप कटिंग ले लीजिए और उन सारे कटिंग को आप अभी ग्रो करें। दोस्तों ये जो पर्पल हार्ट है वो एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही हार्डी पौधा है और आप इसे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये जो मेरा पौधा था ये भी कटिंग से लगा हुआ था और आप जब इसकी कटिंग लगाएं तो इस तरह से नीचे की जो लीव्स है उसे आप हटा दें और इसे आप सॉइल में लगाएं। तो दोस्तों ये बहुत ही हार्डी पौधा है और इस समय भी इसकी कटिंग लग जाती है। बहुत सारे दोस्तों को यह डर लगता है कि पता नहीं अभी डोरमेंसी है तो पौधे ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी में ये दे दूं कि जितने भी डोरमेंसी का टाइम होता है उसमें पौधे कम ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो नहीं करते हैं लेकिन वो ग्रो करते हैं। तो इस समय इन सारे पौधों को भी आपको कटिंग से लगा लेना है ताकि आपके जो पौधे हैं वो आने वाले टाइम के लिए सेफ हो सके। तो ऐसे आप कटिंग करते रहें और अपने पौधों को लगाते ही रहें तो पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए कुछ समय पहले मैं ऐसे कटिंग को लगाई थी और इसका वीडियो भी मैं आपको शेयर की हूँ, मैं आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में। और इसकी भी कटिंग भी लग जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके रूट बहुत अच्छे आ गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए इसकी रूटिंग इतने अच्छे ये रूट हो गए हैं इसके। तो ऐसे आप पौधों को जो खराब हो रहे हैं उसे इस तरह से कटिंग कर करके लगाएं, इसके रूट ऐसे तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपको नए नए पौधे देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधों को कटिंग करके अभी भी लगा सकते हैं ताकि उसकी रूटिंग बहुत अच्छी हो और आपके पौधे खराब होने से बच जाएं। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही आसानी से बिना देखभाल किए चलने वाले पौधे हैं। इसके देखिए जो बेबीज थी उसे मैं यहाँ लगा दी थी और ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो
बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला ये पौधा है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस तरह से इसके जो रनर है वो आते हैं और इसे आप केवल सॉइल पर ऐसे हल्के से दबा दें। इसके नीचे की जो लीव्स है उसे आप हटा दें ताकि सॉइल के संपर्क में जो आते हैं वो थोड़े से खराब होने लगते हैं। तो ऐसे आप इसकी कटिंग को लगा दें और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। कुछ समय पहले ही मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कटिंग लगाई थी और ये देखिए इसकी रूटिंग आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला पौधा है और आप इसके सुंदर सुंदर बहुत सारे हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो रूटिंग है इतने अच्छे हो गई है। तो ये पौधे को भी बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो ये पौधे अभी आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये डंपकिन का प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैं इसे छोटे से नोड ली थी, एक नोड की कटिंग ली थी और ये ग्रो हो गए हैं और उसके ऊपर की टिप भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मैं इसे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे ये प्लांट ग्रो हो गए हैं। ये देखिए, ये इसकी इतनी बड़ी सी मैं इसकी कटिंग ली थी और इसके रूट बहुत कम आए हैं, लेकिन ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। ये देखिए, तो ऐसे आप भी इसके छोटे छोटे जो कटिंग है वो भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। तो ऐसे आप इसकी 1 इंच की कटिंग ले और इसे पानी सॉरी सॉइल पर दबा दें और ये सॉइल पर भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और घर के अंदर ग्रो होने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसकी बहुत सारी मैं कटिंग लगाई हूँ और वो ग्रो हो गई है और आप इसे एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो और एक होती है ब्लैक जीजी, वो भी बहुत ही हार्डी होते हैं। दोनों प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैं इसे आपको दिखाती हूँ। मैं इसकी एक लीफ से भी ग्रो की हूँ और इसके बहुत अच्छे से रूटिंग हो गई है। ये देखिए इसके ऐसे ये नए वाली जो इसके बल्ब है वो आ गए हैं। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और एक लीफ से भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ये देखने में इतने अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये इसके बल्ब होते हैं और आप कम पानी में इसे आप ग्रो कर सकते हैं। ये घर के अंदर भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, केवल इसे ब्राइट लाइट दीजिए आप। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है। दोस्तों ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। इसके भी एरियल रूट होते हैं और एरियल रूट होने की वजह से ये सारे प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसे कटिंग से इस समय भी ग्रो कर सकते हैं। इसके देखिए कटिंग लेने से ऐसे एरियल रूट आपको मिलेगी और एरियल रूट होने के कारण ही ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। जितने भी पौधों की एरियल रूट होती है वो सारे के सारे हार्डी होते हैं और उसकी कटिंग कभी भी लग जाती है। तो इसकी जो कटिंग है उसे आप ऐसे ग्रो करें। इसकी जो नोड है उसे आप ज़रूर से सॉइल में दबा दें और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। कम देखभाल में ये चलने वाले पौधे हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी ऐसे कटिंग लगा लगा करके आप बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये घर के अंदर भी बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इसकी मैं कटिंग लगाते ही रहती हूँ और कुछ समय पहले भी मैं इसकी कटिंग लगाई थी। दोस्तों ये उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इसकी रूटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट है ये ग्रो हो गए हैं और इसकी नई नई रूट्स दिखाई दे रही है। ये जो हल्के पिंक जैसे लग रहे हैं ये इसकी नई रूट्स है। तो ये भी प्लांट ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं और ये देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं इसके रूट। तो दोस्तों ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं और इस समय इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये सेंसिवेरिया या इसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये बिना देखभाल के चलने वाले पौधे हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप इसे पानी में और सॉइल पर कहीं पर भी ग्रो करें, ये बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। मैं देखिए सारे प्लांट को पानी पर लगा दी थी और इसकी नई देखिए नए पौधे भी आ गए हैं। तो जितने भी पौधे हैं आप उसे इस तरह से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसके बाद में जब इसकी रूटिंग बहुत अच्छी हो जाए तब इसे आप सॉइल पर ग्रो करें। तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं नर्सरी पर और ऐसे आप इसकी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सारे प्लांट, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये बेहद स्टाइलिश प्लांट है। तो इन सारे प्लांटों को आप पानी में ग्रो करें या फिर सॉइल पर, कहीं भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये रियो प्लांट है। दोस्तों ये रियो प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये इंडोर आउटडोर दोनों में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी लिप्स देखिए बैक साइड से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस तरह से देखने में। और इतने खूबसूरत दिखने के लिए इसे कम से कम 1-2 घंटे की आप सनलाइट इसे ज़रूर दें और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। कम देखभाल में ये ग्रो हो जाते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैरायटी है ये ग्रीन वाली, ये भी बहुत हार्डी होते हैं और इन सारे प्लांटों को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये कभी भी ग्रो हो जाते हैं और इसकी मैं छोटी-छोटी कटिंग लगाते ही रहती हूँ और ये ग्रो होते ही रहते हैं। तो ये देखिए इतने अच्छे इसके रूट आ गए हैं। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। कम देखभाल में ये बहुत अच्छे ग्रो हो सकते हैं और इससे आप बहुत सारे पौधे ऐसे कटिंग करके बना सकते हैं। और ये देखिए मैं इसकी कटिंग लगाते ही रहती हूँ और आपको मैं दिखाते ही रहती हूँ इसकी कटिंग। तो इन सारे पौधों को आप लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है। देखिए ये इतने जल्दी इसके रूट तैयार हो गए हैं। तो ये सारे प्लांट तुरंत हो जाते हैं, बहुत टाइम इसे नहीं लगता है तैयार होने में। तो पतली से पतली और बहुत अच्छी कटिंग भी लें फिर भी मैं जैसे भी हो सारे के सारे ग्रो हो जाते हैं। तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि ये सारे प्लांट जो हैं बहुत ही हार्डी होते हैं और कभी भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इतने अच्छे लगने वाले प्लांट को आप ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट ये डेविल्स बैकबोन है। ये इसे इसका नाम पेडिलेंथस है। दोस्तों ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं और इस ठंड के समय में इसके जो लीव्स है वो झड़ रहे होते हैं। तो इस समय इस प्लांट को कटिंग कर दें तो ये जो नेक्स्ट इसकी जो ग्रोथ होगी फरवरी में तो वो नए प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो जब आप कटिंग करें तो उसकी कटिंग को ग्रो कर लें, क्योंकि इसे बेकार में ऐसे ही फेंकने से अच्छा है कि उसकी आप कटिंग लगा लें। तो ये सारे पौधे बहुत ही जल्दी से ग्रो कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी रूटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ऐसे आप कटिंग को ग्रो करते ही रहें और आपके पौधे नए-नए तैयार होते रहेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं और इसकी रूटिंग बहुत कम हुई है। ये हल्के से हुई है इसकी रूटिंग, पर ये देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इस पौधे को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये कितने अच्छे से इसकी रूटिंग हो गई है। तो ये पौधे को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये पौधा ज़रूर अभी आप लगा लें और बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये जेरेनियम है। दोस्तों ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये सालों भर फूल देते हैं और बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। कुछ समय पहले ही मैं इसकी कटिंग लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इस समय इसका ग्रोइंग टाइम है और आप इसकी कटिंग से नए-नए पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पौधा भी अभी कटिंग से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए इसकी रूटिंग हो गई है। इसके इतने अच्छे रूट आ गए हैं। तो इस समय आप इसे कटिंग से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देते हैं। सालों भर ये फूल इसकी लगी ही रहती है। तो दोस्तों जितने भी पौधे मैं बताई सारे के सारे हार्डी प्लांट और परमानेंट प्लांट है, उसकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं और ये तेज़ी से ही ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।